वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्सपीरियंसेस तो बहुत अच्छे रहे। दो जगह घूमने को भी बहुत मिली मेरे को, और ये मेरा पहला गाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक्सपीरियंस अब आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आया मेरे को। अच्छा, इंडिया में भी काफ़ी लोकेशंस है जहाँ पे शूट होते हैं गाने, जी लेकिन यूके ही क्यों चुना? लंदन में ही जा करके क्या है सर, यूके एक तो पहली बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है यूके जगह। और यूके में एक्चुअली मैं था उस टाइम, मेरे डैड ने बोला कि लेट्स गो टू यूके, वहाँ पे शूट कर सकते हैं हम। तो आई वेंट टू यूके। मतलब ट्रिप, गाने के साथ साथ ट्रिप भी हो गया। या काइंड ऑफ दैट। अक्षत, बिहार पटना से आपका ताल्लुका था, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एल्बम है कितना टर्निंग पॉइंट होगा? क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने एल्बम से ही करियर में शुरुआत की, शाहिद कपूर हो जाए या जॉनी इब्राहिम हो जाए, तो क्या समझते हैं क्या आगे चल के आपका करियर टर्न आने वाला है? सर आगे चल के सर, अब मैं अपने करियर के बारे में तो अच्छा ही बोलूँगा, वो आप लोग के ऊपर है। कैसा आप टर्निंग पॉइंट जाए वो आप ही लोग डिसाइड करेंगे। मैं तो अपने बारे में अच्छा ही चाहूँगा। अक्षत, और अभय सिन्हा जी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एल्बम को, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी सफल निर्माता रहे हैं, तो उनके साथ नेगोशिएशन जो है उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? अभय सिन्हा जी के बारे में क्या बोलूँ। इज़ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट टिल डेट। सो बस इनके बारे में मैं इतना ही बोल सकता हूँ। मुझे काफ़ी यंग है, आप स्टडीज़ करें, बताइए कैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना हुआ? क्या आपका पहला था जो प्रेरणा थी टीम में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने की? एंटरटेन सर, उसमें सबसे बड़ा रीज़न उसके लिए मेरी माँ थी। उनको बहुत मन था कि मेरा बेटा सिंगर बने। तो मेरा भी बचपन से एम्बिशन था कि आई वांट टू बी अ प्लेबैक सिंगर। तो मेरी मम्मी सबसे बड़ा रीज़न मेरे लिए सिंगिंग में आने का कि मेरी मम्मी मेरी चाहती थी। आपने वो कैसे नरिश किया, आपने कैसे ट्रेन किया अपने आपको एज एन एक्टर, एज ए सिंगर? क्या किया बेसिकली? मेरी मदर ही मेरे को सिखाती थी म्यूज़िक। उनको गाने का बहुत शौक था, तो उनको गाना आता भी था, उन्होंने भी सीखा था। तो वो मेरे को ट्रेन करती थी, वो उन्होंने सिखाया। फिर मैंने 3 साल क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखा आजीवासन में यहाँ पे। उसके बाद बस। अच्छा, तो आपका रियल लाइफ में भी कोई आदत है आपकी ऐसी? रियल लाइफ में तो दिख रही थी जो इमोशंस रियल लाइफ में आदत ऐसी तो अभी तक तो नहीं है सर। अभी अक्षत, ये भी जानना चाहूँगा कि बिहार से बहुत सारे पॉपुलर एक्टर आए हैं, मनोज वाजपेयी हो गया, या अभी आप अपने पार्टी को देख रहे हैं, किसी को आदर्श मानते हैं फ्रॉम बिहार? जो कि किसे मानते हैं आदर्श मानते हैं? सर, मैं बिहार सबसे ज़्यादा आदर्श मानता हूँ सुशांत सिंह राजपूत। तो ही वॉज माई आइडल। रीज़न क्या है? रीज़न को सर, वी ऑल नो ही वॉज एन इम्पेकेबल एक्टर, सुशांत सिंह राजपूत। तो रीज़न वही है, और वो प्लस जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से भी बिलोंग करते थे। तो अक्षत, ये बताइए कि जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है फिल्म में, आपको लगता है बहुत मुश्किल होता है उनको जगह बनाना फिल्म इंडस्ट्री में? सर, मैं इसके बारे में अब मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ। अब मैं प्लान है आपका? विजन क्या है? किस तरह से आगे सर, मैं एक गाना और बहुत मतलब वर्कआउट तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन एक गाना और मैं अभी रिलीज़ करूँगा डेट। अगर ये गाना अच्छा गया तो वो भी हो जाएगा। को-स्टार का बताइए, हिंडोला चक्रवर्ती जो है, कैसा इक्वेशन था आपका, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हिंडोला चक्रवर्ती मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, जो कि इस शूट के दौरान ही हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हुई। एंड शी इज़ अ वेरी 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 प्रिटी एंड वेरी ऑनेस्ट।
women I've met till date. फाइनली ये बताइए क्या प्लानिंग है करियर को लेकर, मुंबई में ही सेटल होना चाहते हैं, क्या जी। करना चाह रहे हैं आप? मैं मुंबई में ही सेटल होना चाहूँगा फिर, और एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहता हूँ सर। तो नॉट एन एक्टर। फर्स्ट आई वुड लाइक टू गो इन द सिंगिंग लाइन, देन विल सी। अक्षर तो हम ऐसा माने कि बैक टू बैक शो करने की आदत डालने वाले हैं आप? हाँ जी, आप मान सकते हैं सर। कि आप सिंगर भी हैं, तो अगर आप इस तरह के जॉनर आगे हमें गाते हुए और आगे देखें, तो जैसे ये तो बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में किस तरह के गाने हम देखेंगे आपको? सर आगे आने वाले दिनों में सर, तो अब मैंने तो ऐसा एक सोचा है, एक अरिजीत सिंह टाइप्स गाने, रोमांटिक स्लो सॉन्ग, तो वो आपको मिल सकते हैं सर। Experience of holding and playing the guitar. हाँ, एक्सपीरियंस ऑफ होल्डिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग द गिटार इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल इन लंदन वाज इम्पेकेबल। ऑल्सो होल्डिंग अ ब्यूटीफुल गर्ल, हाँ, सो that's- अगर आप बता सकते वो भी बहुत अच्छा था। ऑल्दो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे तो बहुत घूर रहे थे, लेकिन दैट वाज आल्सो फन। हैं। सो अगर आप फ्यू लाइन्स अगर आप गा सकें, बहुत सॉन्ग है आपके गिटार नहीं लाया ना, गिटार नहीं। ऐसे ऐसे सर अपने गाने का, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगे पर अपने गाने का। हाँ जी, अपने गाने। तन्हा तन्हा था ये नज़ारे, ना कहीं थे आई मिलने तू, सितारे हर कहीं थे, हद में रहना था ये हद से बढ़ गया, हाँ आदतन तेरे पीछे पै गया। एक्सपीरियंस जैसे हम माइनस डिग्री में शूट कर रहे थे, तो इट वाज अमेजिंग। स्पेशली जब फर्स्ट डे जब मैं गाना सुनी थी, मुझे सुन के लगा कि आई रियली वांट टू डू दिस सॉन्ग, मुझे इसी गाने पे आई वांट टू गेट एसोसिएटेड। फिर अक्षर, ही हैज़ गॉट सच अ लवली वॉइस, सच अमेजिंग सिंगर। सो यहाँ पे जैसे हम शूट कर रहे थे, आई थिंक लंदन में हमने ऐसा कोई लोकेशन छोड़ा नहीं है। यू कैन सी द एंटायर लंदन इन दिस वीडियो। एंड जैसे कल से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है, एंड इट वाज लवली, ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद एवरीबडी। एंड अभी ये जो टीम एफर्ट है आपको दिख ही रहा है वीडियो के अंदर, या एंड ऑल्सो या आई वुड लाइक टू थैंक जी म्यूज़िक, यशी फिल्म्स, अभय जी, संजय जी, एवरीबडी फॉर दिस लवली वीडियो। आपने तो और भी म्यूजिक वीडियो किए हैं, हाँ जी। तो आप बताइए कि जब ये आप कर रहे थे तो कितना कंफर्ट जोन था आपके, क्योंकि आपने और 2-3 म्यूजिक वीडियो कर चुके हैं पंजाब में देखा। हाँ, एक कंफर्ट जोन इसमें था क्योंकि यश फिल्म्स इज़ लाइक माय फैमिली। तो यहाँ पे एक एक जन जो भी इस वीडियो में रिलेटेड है, सबके साथ एक फैमिली, एक फ्रेंड्स एंड फैमिली रिश्ता है। तो दैट्स द रीज़न ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है मेरे लिए। एंड अक्षत इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन। मान लो कि आने वाले दिनों में और ढेरों सारे वीडियो करेंगे आप, और जी ज़रूर ज़रूर। सो हिंडोला इज़ अ ट्यून ऑफ म्यूज़िक, एक रागा है। तो बचपन में एक्चुअली मेरी मॉम सिंगर है, तो उनसे हाँ थोड़ा बहुत गाना सीखी हूँ। Many have made their mark from Bengal industry, बहुत सारी एक्ट्रेस आई हैं यहाँ बॉलीवुड में और कामयाब हुई। कोई ऐसा आदर्श है आपका जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? सुष्मिता सेन many हैं हमें। सुष्मिता सेन, यस, वन ऑफ माई आइडल। शर्मिला टैगोर, माधुरी दीक्षित। बंगाल से तो सुष्मिता सेन एंड शर्मिला टैगोर डेफिनेटली माई आइडल। तो जैसा कि अक्षत से भी पूछा गया, तो किन किन चीज़ों की आदत है होती है कि जी को, एंड किन किन चीज़ों की आदत बनना चाहती हैं आप? आदत, एक आदत मैं बोलती हूँ, म्यूज़िक मेरी आदत है, पता है। म्यूज़िक मेरे लिए ऑक्सीजन है। आई एम अ म्यूज़िक लवर कम्प्लीटली, तो वो मेरी आदत है, म्यूज़िक मेरी आदत है। अगर फ्यू लाइन्स अगर आप गुनगुना सकें, फ्यू लाइंस नहीं, मैं टाइटल वाला टाइटल पार्ट ही मैं गा देती हूँ। आदतन तेरे पीछे पड़ गया, आदतन
तेरे पीछे बह गया। थैंक यू कहना चाहूँगी अभय जी को। उनका ये बहुत स्पेशल और बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। आई थिंक ये उनके बेटे हैं। आदतन इज़ वेरी वेरी क्लोज टू हिज हार्ट एंड अभय जी तब से मुझे जानते हैं जब मैंने इंडस्ट्री में पैर रखा था. So basically he's seen me growing and now I'm going to see his kid grow even more bigger because he looks very cute by the way, and even the lady who's standing next to me looked fabulous in this. मैंने अभी देखा just आदतन and I was like word होता है ना कभी कभी आजकल हैशटैग की दुनिया है. मैंने कहा व्हाट्स आदतन, तो जब गाना सुना तब समझ में आया अच्छा आदत लग गई है इन्हें इनकी. तो बस क्यूट सॉन्ग. कभी कभी कुछ रॉनेस आई मीन लाइक पॉलिश्ड नहीं होना भी उसकी एक अलग ब्यूटी होती है, एंड दैट्स व्हाट आई फील. इट्स मोर रियल, so you connect with it even more. So I liked whatever I've seen, and it's very cute album, very nice. रश्मि जी को किन किन चीज़ों की आदत है इन दिनों? एंड अभी तो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट ये कास्ट की आदत है मुझे जो मुझे तीन हफ्ते और पहनना है. और आप लोगों की आदत है, आप लोगों से बात करने की आदत है. आई एम लाइक टाइम हुआ, एक अरसा निकल गया और आपके साथ भी एक ऐसा गहरा रिश्ता बन गया है कि अब बहुत कंफर्टेबल फील होता है. पहले मैं बहुत डरती थी आप सबसे, बट नाउ आई नो दैट यू नो व्हेन यू आर स्टैंडिंग विथ योर ओन पीपल यू हैव द कंफर्टनेस, एंड आई फील दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग टुडे. दैट के Abhay ji is very very close family friend. He is a family, so that's how I got to know, and I've seen him when he was this much in Patna by the way. तो मेरे लिए भी ये थोड़ी शॉकिंग वाली बात है. एंड ही सैंग रियली वेल. आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम दैट के जब आप बड़े होते हो और आप अपने सपनों को पूरा करते हो तो यू फील रियली नाइस. आई एम श्योर यू फीलिंग द सेम राइट नाउ. डेफिनेटली. कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप ये अक्षता हीरोला जी को आपके अंदाज में कि आई थिंक टिप पे तो मैं ये ही कहूँगी दैट प्रैक्टिस मेक्स यू इवन मोर परफेक्ट, एंड इफ़ यू वांट द परफेक्शन दैट accept all your flaws which you have, and people will tell you listen to them, start working on them, but you believe in yourself and do what you feel is right. And I think संगीत से हमारी दुनिया है. हमें किसी चीज़ को इमोट करना है, फीलिंग्स को बताना है. हम अच्छे होते हैं, खुश होते हैं, रोते हैं, दुख में होते हैं, हम संगीत से बहुत कनेक्ट करते हैं. इनफैक्ट आप कोई भी रीजनल फिल्में भी ले लो, कोई भी जो हीरो फेमस होगा he will be a folk singer because your audience connect with music even more better till today, and it has no age group. It has nothing to do with your how are you feeling, and I think he's chosen the right path, and he's with the right guidance, so he's going to get it. And he looks so cute by the way. टोपी पहन के मुझे ऐसा लगा that he's going to be a star in coming time, but he should just be on the right track and focused. अच्छा रश्मि, आपको किस तरीके का संगीत पसंद है? म्यूजिक आपको कौन सा पसंद है? मैं हर तरह का संगीत सुनती हूँ. बहुत गुस्सा आता है तो EDM लगा लेती हूँ बहुत प्यार आता है तो सैड सॉन्ग लगा लेती हूँ बहुत लॉस्ट होती हूँ तो पुराने गाने सुनना पसंद करती हूँ. और अगर मैं फ्लो में जाती हूँ तो अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई स्टार्ट माय डे एक्चुअली विथ 3 इम्पॉर्टेंट सॉन्ग है जो हनुमान चालीसा और हाजतम केशवम और एक और भजन है, वो उससे मैं शुरू करती हूँ, फिर वहाँ से पहुँचते पहुँचते बॉलीवुड पहुँच ही जाती हूँ.